चिराग ज्यादा विजनरी नेता या तेजस्वी यादव? चिराग में तेजस्वी से ज्यादा खास किया। रामा सिंह चुनाव लड़ेंगे? पार्टी कहेगी कि चुनाव लड़ना है तो मैं लड़ूंगा, पार्टी कहेगी कि भाई चुनाव नहीं लड़ना है तो चुनाव नहीं लड़ेंगे। पासवान का असली उत्तराधिकारी कौन? चिराग पासवान में रामा सिंह को भविष्य का सीएम दिखता है। जब लोकसभा के दौरान आपने चिराग पासवान को समर्थन किया था, उस समय से ही चर्चा है, न सिर्फ आप बल्कि आपकी धर्मपत्नी भी अब इस बार एलजेपी-आर के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। वो दौर भी हमने देखा है जब रामविलास पासवान के दाएं बाएं आप और सूरजभान सिंह बैठा करते थे। सूरजभान सिंह फिलहाल पारस जी के पार्टी में हैं और चर्चा है कि लालू प्रसाद यादव के साथ गठबंधन की तैयारी में है चिराग के चाचा पशुपति कुमार पारस। क्या लगता है, कोई फर्क पड़ेगा चिराग पासवान? मैं समझता हूँ कि 200 से ऊपर सीट 200 से ऊपर 200 से ऊपर सीट एनडीए यहाँ बिहार में। लेकिन रामा सिंह ये नहीं बताएंगे चुनाव कहाँ से लड़ेंगे। देखिए, नाम है रामा सिंह। सभी लोग, बिहार के जितने भी लोग राजनीति में इंटरेस्ट रखते हैं, नाम से जरूर वाकिफ हैं। लेकिन रामा सिंह की 25 की राजनीति क्या होगी, आज इसका खुलासा खुद हमारे साथ रामा सिंह है और वही करेंगे। 25 की क्या राजनीति होने जा रही है रामा सिंह की? जब भी हम आते हैं समर्थकों की भीड़ तो होती है, लेकिन आप बताते नहीं। इस बार तो बता दीजिए कि 25 में रामा सिंह क्या करने जा रहे हैं, किसकी सरकार बनाने जा रहे हैं? देखिए अमित जी, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि हम लोग किसी भी पार्टी के प्रति चाहे जहाँ कहीं भी रहे, मैं बहुत जगह रहा नहीं हूँ। हमारी पहचान इस मामले में बिल्कुल पूरे बिहार के आम आवाम में बिल्कुल साफ है कि हम जहाँ रहते हैं वहाँ मजबूती से रहते हैं। लोक जनशक्ति पार्टी के हम लोग संस्थापक सदस्य हैं और आज वर्तमान में हम लोक जनशक्ति पार्टी में हैं और लोक जनशक्ति पार्टी और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन जो एनडीए है वह बिल्कुल इंटैक्ट है और हम लोग चिराग पासवान के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं। अगर रामा सिंह चिराग पासवान के साथ मजबूती से खड़े हैं और कह रहे हैं कि पूरा एनडीए इंटैक्ट है, तो क्या लग रहा है? क्योंकि महागठबंधन भी दावा जो कर रही है कि हम भी इंटैक्ट है और तेजस्वी यादव से मेरी एक्सक्लूसिव बातचीत हो रही थी जिसमें तेजस्वी यादव ने कहा कि सरकार इस बार हम लोग बनाने जा रहे हैं। नहीं, बिल्कुल निराधार है। इस मामले में मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से आपको यह बता सकता हूँ कि बिहार में माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो लोगों की आस्था है तो सरकार एनडीए की ही बनेगी, यह बिल्कुल तय है। इसमें कहीं दो राय नहीं है। दावा कर विपक्ष के लोग हैं तो उनका दावा करने का तो उनका दायित्व है, वो दावा कर रहे हैं, वो अलग बात है। लेकिन बिहार की जनता उनके कार्यकाल को पहले भी देखा है और मैं स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूँ कि वर्तमान में जो परिवेश है वह कहीं से भी राष्ट्रीय जनता दल के पक्ष में आम आवाम, यानी रामा सिंह कह रहे हैं कि 25 में फिर से नीतीश बिल्कुल एनडीए की सरकार बनेगी, हमें दावे के साथ कह सकता हूँ और अपार बहुमत से बनेगी। अपार बहुमत से सरकार बनेगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। रामा सिंह चुनाव लड़ेंगे? नहीं, ये तय करना हमारे पार्टी नेतृत्व का काम है। यह पार्टी नेतृत्व तय करेगा कि रामा सिंह बहुत चुनाव लड़े। रामा सिंह विधानसभा भी बहुत बार चुनाव जीत के गए, लोकसभा का भी चुनाव जीत के गए, तो यह अब हमारा काम नहीं है, यह पार्टी का है और पार्टी का जो भी फैसला होगा उसको मैं बिल्कुल सर आंखों पे। लेकिन चर्चा तो है, जब चर्चा तब से है जब लोकसभा के दौरान आपने चिराग पासवान को समर्थन किया था, उस समय से ही चर्चा है, न सिर्फ आप बल्कि आपकी धर्मपत्नी भी अब इस बार एलजेपी-आर के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। देखिए, अब पत्नी एलजेपी-आर पे लड़ेगी, हम लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे, लेकिन ये बिल्कुल सत्य है और बिल्कुल तय है कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के साथ, चिराग पासवान के साथ हम लोग आस्थावान तरीके से मजबूती के साथ खड़े हैं और पार्टी नेतृत्व की जवाबदेही है, यह काम है कि वह तय करे कि भाई हमको लड़ना है चुनाव, हमारी पत्नी को लड़ना है। पत्नी तो हमारी विधायक है, पत्नी हमारी विधायक है, वो है ही। तो ये तय करना पार्टी का नेतृत्व का काम है और उसमें हम लोग का कहीं कोई, और हम लोग पार्टी के प्रति समर्पित भाव से रहने वाले लोग हैं। ये नहीं कि चुनाव लड़ने के लिए
चुनाव लड़ने के लिए हम लोग जनशक्ति पार्टी में हैं। हम तो निर्दलीय वाले लोग हैं, निर्दलीय वाले लोग, और वहाँ से रामविलास जी के प्रति जो हम लोग के मन में श्रद्धा थी और रामविलास जी के प्रति जो हमारी आस्था थी, तो हम लोग रामविलास जी के प्रति जो है निश्चित रूप से शुरू से लेके अब तक हम लोग। अच्छा, रामविलास जी के साथ निश्चित रूप से वो दौर भी हमने देखा है जब रामविलास पासवान के दाएं बाएं आप और सूरजभान सिंह बैठा करते थे। सूरजभान सिंह फिलहाल पारस जी के पार्टी में हैं और चर्चा है कि लालू प्रसाद यादव के साथ गठबंधन की तैयारी में है चिराग के चाचा पशुपति कुमार पारस। क्या लगता है, कोई फर्क पड़ेगा चिराग पासवान को? नहीं, देखिए चिराग पासवान को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रामविलास जी के प्रति जो लोग आस्थावान लोग थे वह आज भी रामविलास पासवान जी के प्रति आस्थावान है और आने वाले समय में उनके प्रति आस्थावान रहेंगे, ये मैं दावे के साथ कर सकता हूँ, इसमें कहीं दो राय नहीं है। पासवान का असली उत्तराधिकारी कौन? पासवान का असली उत्तराधिकारी रामविलास पासवान का असली उत्तराधिकारी चिराग पासवान और पासवान का असली उत्तराधिकारी चिराग पासवान। तो चिराग पासवान में रामा सिंह को भविष्य का सीएम दिखता है? बिल्कुल नौजवान है और एक विजनरी नौजवान है। एक जो विकसित नौजवान का दृष्टिकोण होना चाहिए वह चिराग पासवान में दिखता है। तो मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप से आने वाला समय चिराग भविष्य जो है वो चिराग पासवान। तेजस्वी का क्यों नहीं हो सकता है? तेजस्वी भी तो मेहनत कर रहे हैं, वो भी तो कह रहे हैं कि हम महिलाओं को 2500 रुपये देंगे। हम तेजस्वी कहते हैं हम रोजगार की बात करते हैं, तेजस्वी कहते हैं कि 200 यूनिट बिजली फ्री कर देंगे। तो विजन की बात तो तेजस्वी भी कर रहे हैं। तो चिराग ज्यादा विजनरी नेता या तेजस्वी यादव, दोनों युवाओं में से आपको चिराग ही में क्यों? सिर्फ इसलिए कि आप LGPR से जुड़े हुए हैं? आखिर चिराग में तेजस्वी से ज्यादा खास किया? देखिए एक बार मैं बता देता हूँ, चुनाव के वक्त सिर्फ सत्ता हासिल करने के लिए किसी बात की घोषणा करना वह राजनीतिक नजरिया नहीं हो सकता। राजनीतिक नजरिया जो अस्थायी रूप से जनता के प्रति भरोसेमंद हो वह अस्थायी नजरिया होता है। तो वह जनता और चिराग पासवान दोनों के बीच यह तालमेल है, यह कोऑर्डिनेशन है जो जनता देखती है कि चिराग पासवान के प्रति जो है, चिराग पासवान जनता के विकास के लिए हो या उनके उन्नति के लिए हो, वो चिराग पासवान का दृष्टिकोण जो है बिल्कुल साफ है। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट है। हाँ। तो ये विजन लेकर के और उस पर काम चिराग पासवान कर रहे हैं पूरे बिहार में नौजवानों के प्रति। और आप सत्ता हासिल करने के लिए यदि कोई बात करते हैं तो दोनों में बहुत अंतर हो जाता है। तो मैं समझता हूँ कि तेजस्वी जी बात करते हैं सत्ता हासिल करने के लिए, माई बहन योजना, नौजवानों को रोजगार, ये तमाम बातें वो सत्ता हासिल करने के लिए। तो बिहार की जनता काफ़ी उन्नत लोग हैं, यहाँ के लोग काफ़ी सिंसियरिटी, पॉलिटिकल सिंसियरिटी यहाँ के लोगों के पास है। तो मैं समझता हूँ कि उस झांसे में बिहार के लोग आने वाले नहीं हैं। चलिए एक आखिरी सवाल रामा सिंह जी, जो भी सीटें गठबंधन के तहत मिलती हैं LJPR को, क्योंकि हमने बिहार में देखा लोकसभा चुनाव में कि जो भी सीटें मिली उसमें सभी सीटों पर LJPR ने जीत दर्ज की और बड़ा चिराग कहते भी हैं 100% स्ट्राइक रेट। फिर झारखंड में भले ही NDA की सरकार नहीं बनी लेकिन चतरा की सीट मिली, चतरा की सीट जीती। दिल्ली में भी देवरी में कहीं ना कहीं एक मजबूत चुनाव प्रचार किया जा रहा है और दावा ये किया जा रहा है चिराग पासवान वहाँ से भी जीतेंगे। बिहार में विधानसभा में जो भी सीटें मिलेंगी, संख्या जो भी हो, मानते हैं कि विधानसभा में भी 100% स्ट्राइक रेट रहेगा और रामा सिंह जिता के भेजेंगे जो भी उनका अपना बल है? बिल्कुल ये जान लीजिए कि चिराग पासवान के और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान की जो पार्टी है उसके प्रति जो लोगों का रुझान है और उसका परिणाम भी सामने आया है कि 5 लोकसभा सीट में बिहार में जो रिजल्ट आया, बिहार में जो 5 सीटें लोक जनशक्ति पार्टी को मिली और उस पर जो परिणाम आए हैं वो निश्चित रूप से सराहनीय परिणाम रहा है। और अभी तक जो स्थिति साफ है कि लोगों का रुझान पार्टी के प्रति है, चिराग पासवान के प्रति है। तो साफ है कि आने वाले समय में NDA में जो भी सीटें लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास चिराग पासवान को मिलेगा
उसका परिणाम बेहतर होगा, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और चुनाव का समय नज़दीक आएगा, धीरे धीरे नज़दीक आ रहा है, धीरे धीरे नज़दीक आ रहा है। और एनडीए के द्वारा जो तय होगा, जो सीटें तय होगा, और हम लोग भी कमर कस के बैठे हुए हैं। कमर कस लिए, बिल्कुल बिल्कुल कमर कस के बैठे हैं कि भाई पार्टी को जो भी सीटें मिलेगी, एनडीए का जो भी सीट होगा, उन तमाम जगहों पे हम लोग मजबूती से काम करेंगे। और जो आम लोगों का, जो बिहार के आम लोगों का जो रुझान है, वो एनडीए के प्रति है, चिराग पासवान के प्रति है। तो निश्चित रूप से परिणाम जो है बेहतर होगा। और मैं समझता हूँ कि 200 से ऊपर सीट, 200 से ऊपर, 200 से ऊपर सीट एनडीए यहाँ बिहार में। लेकिन रामा सिंह ये नहीं बताएंगे चुनाव कहाँ से लड़ेंगे। नहीं, देखिए, हमने पहले कहा कि चुनाव तो हम लोगों ने एक चुनाव नहीं, अनेकों चुनाव लड़े हैं। हाँ। कोई चुनाव ऐसा नहीं रहा है। और हम लोग बेहतर रिजल्ट भी दिए हैं। तो ये पार्टी नेतृत्व का काम। पार्टी जहाँ से पार्टी कहेगी कि चुनाव लड़ना है तो मैं लड़ूंगा, पार्टी कहेगी कि भाई चुनाव नहीं लड़ना है, हाँ, तो चुनाव नहीं लड़ेंगे। चलिए, है ना। हम लोग चिराग पासवान के प्रति आस्थावान है, रामविलास पासवान के प्रति आस्थावान है, पार्टी के प्रति आस्थावान है। यही हम लोग, और कमिटेड लोग हैं। हम लोग कमिटमेंट वाले लोग हैं। ये नहीं कि भाई चुनाव लड़ने के लिए किसी पार्टी के साथ। मैं राष्ट्रीय जनता दल में भी, हमारी पत्नी है, तो मैं कभी टिकट मांगने के लिए नहीं गया। मैं कभी टिकट नहीं मांगा हूँ राष्ट्रीय जनता दल से। लालू जी बुला करके कहे, और हम लोग भी अलग थे, आए, लड़ गए चुनाव, अलग बात है। लेकिन वहाँ भी रहे तो कमिटमेंट के साथ रहे, और यहाँ भी हैं तो यहाँ भी आए तो कमिटमेंट के साथ ही। तो चलिए, एक्सक्लूसिव रामा सिंह थे। मीडिया में कम आते हैं, लेकिन उम्मीद यही करते हैं कि जब एक बार अब खुले हैं तो अभी से लेकर चुनाव तक ये ऐसे ही बेबाकी से अपनी बातों को रखते रहेंगे। हमारे माध्यम से लोग इन्हें सुनते रहेंगे। और सबसे बड़ी बात इन्होंने कही कि पार्टी कहेगी तो चुनाव लड़ेंगे, और सिर्फ अगर ये भी कहेगी कि सभी को जिता देना है तो कमर कस चुके हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा सीट एलजेपीआर के खाते में जिताकर हम देंगे। चिराग पासवान बिहार के भविष्य है, उनमें विजन है। तेजस्वी यादव सिर्फ चुनाव में जीतने के लिए वादे कर रहे हैं, घोषणा कर रहे हैं, जो जनता समझ रही है।